जय श्री गणेश भक्तों, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, आज का ये दिव्य वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान गणेश जी के जीवन का ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है, इतने विशाल, बुद्धिमान, शक्तिशाली भगवान गणेश जी ने अपने वाहन के रूप में एक छोटे से मूषक यानी चूहे को ही क्यों चुना? क्यों दुनिया के सबसे पूजनीय देवता एक छोटे से जीव पर सवार होते हैं? क्या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? क्या मूषक वाहन केवल वाहन नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शिक्षा है? आज गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर हम जानेंगे श्री गणेश और मूषक वाहन की अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से बुद्धि, सफलता, धन और विघ्नों का नाश होता है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हर काम में सफलता पाने लगेंगे। बोलिए जोर से, गणपति बप्पा मोरया। भक्तों, भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होती है। जहाँ गणेश जी हैं, वहाँ बुद्धि है, वहाँ सफलता है, वहाँ सुख है, वहाँ समृद्धि है। उनका विशाल मस्तक हमें सिखाता है, बड़ा सोचो। उनके बड़े कान सिखाते हैं, ज्यादा सुनो। छोटी आंखें कहती हैं, लक्ष्य पर ध्यान दो। लंबी सूंड सिखाती है, परिस्थिति अनुसार ढल जाओ। और उनका बड़ा पेट कहता है, हर अनुभव को सहन करो। लेकिन भक्तों, इन सबके बीच सबसे अद्भुत बात है उनका वाहन, मूषक। एक छोटा सा मूषक, जो रात में चलता है, जो चंचल है, जो हर जगह घुस जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा। पुराणों के अनुसार मूषक पहले कोई साधारण चूहा नहीं था। वो एक शक्तिशाली गंधर्व था, जिसका नाम था क्रौच। क्रौच बहुत सुंदर, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया था। उसे अपनी शक्ति, सुंदरता और सामर्थ्य पर बहुत अभिमान था। एक दिन सभा में चलते समय उसने अनजाने में एक ऋषि के चरणों को ठोकर मार दी। ऋषि ने कहा, हे क्रौच, तुम में विनम्रता नहीं रही, तुम अपने अहंकार में अंधे हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मूषक बन जाओगे। श्राप मिलते ही क्रौच रोने लगा। उसने क्षमा मांगी। तब ऋषि बोले, जब स्वयं भगवान गणेश तुम्हें अपना वाहन बनाएंगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और अगले ही क्षण वो विशाल मूषक बन गया। श्राप के बाद वो मूषक इतना विशाल और शक्तिशाली हो गया कि जंगलों, आश्रमों और नगरों में उत्पात मचाने लगा। जहां जाता, अनाज खा जाता, वस्त्र काट देता, ध्यान भंग कर देता, ऋषियों की साधना में बाधा डालता। सब परेशान हो गए। कई देवताओं ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल न हुआ। तब सभी ऋषि और देवता भगवान गणेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे विघ्नहर्ता, इस मूषक से संसार को बचाइए। गणेश जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था समय आ चुका है। भक्तों, एक दिन मूषक फिर से आश्रम में हाहाकार मचा रहा था। तभी दिव्य प्रकाश फैला, ढोल नगाड़े बजे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और वहां प्रकट हुए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। हाथ में पाश, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में करुणा और स्वर में शक्ति। मूषक ने उन्हें देखा और हंसने लगा। उसने सोचा, इतना बड़ा शरीर और मुझे रोकेंगे? वह पूरी ताकत से गणेश जी की ओर दौड़ा। तभी गणेश जी ने अपना पाश फेंका और एक ही क्षण में मूषक बंध गया। वह छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सका। मूषक ने समझ लिया, यह कोई साधारण देव नहीं। वह बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। गणेश जी बोले, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है, वही सबसे छोटा बन जाता है। मूषक रोने लगा। तब गणेश जी ने कहा, यदि तुम सच में पश्चाताप करते हो, तो आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। भक्तों, सोचिए, जिसे सब श्राप समझते थे, वही उसका वरदान बन गया। अब प्रश्न आता है भक्तों, गणेश जी ने मूषक को ही क्यों चुना? इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। पहला, मूषक मतलब मन। जैसे चूहा हर जगह दौड़ता है, वैसे ही मन भी हर जगह भागता है। कभी भूतकाल, कभी भविष्य, कभी चिंता, कभी लालच। गणेश जी मन पर नियंत्रण का प्रतीक हैं। दूसरा, मूषक मतलब इच्छाएं। चूहा हर चीज कुतरता है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य की शांति को कुतरती हैं। गणेश जी सिखाते हैं, इच्छाओं पर बैठो, उनके गुलाम मत बनो। तीसरा, मूषक मतलब अहंकार। छोटा होकर भी नुकसान बड़ा करता है, वैसे ही छोटा सा अहंकार जीवन बिगाड़ देता है। गणेश जी कहते हैं, अहंकार को अपने नीचे रखो। भक्तों, यदि जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, तो समझो मन मूषक की तरह चंचल हो गया है। यदि धन टिकता नहीं, यदि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यदि घर में अशांति रहती है, तो गणेश जी की शरण लो। हर सुबह बोलो, ओम गम गणपतये नमः, और मन को उनके चरणों में समर्पित करो। जहाँ गणेश जी आते हैं,
वहाँ विघ्न भाग जाते हैं। गणेश चतुर्थी केवल उत्सव नहीं, ये दिन है नई शुरुआत का, बाधाओं को हटाने का, सपनों को पूरा करने का, परिवार में प्रेम लाने का, घर में सुख समृद्धि बुलाने का। जब भक्त प्रेम से बप्पा को घर लाते हैं तो सिर्फ मूर्ति नहीं आती, साथ में आता है आशीर्वाद, साथ में आती है सकारात्मक ऊर्जा, साथ में आती है सफलता। आज गणेश चतुर्थी पर भक्तों ये कार्य जरूर करें। घर साफ करें, दीप जलाएं, दूर्वा अर्पित करें, मोदक चढ़ाएं, गणेश मंत्र जपे, परिवार के साथ आरती करें, गरीबों को भोजन दे और सबसे जरूरी, दिल से बोलो, हे बप्पा, मेरे मन रूपी मूषक को भी अपने चरणों में बैठा लो। भक्तों, जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उस दिन आपकी किस्मत बदल जाएगी। जिस दिन आपने इच्छाओं को साध लिया, उस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जिस दिन आपने अहंकार छोड़ दिया, उस दिन भगवान स्वयं साथ चलेंगे। यही कारण है गणेश जी मूषक पर बैठते हैं। वे हमें रोज याद दिलाते हैं, जो मन पर बैठ गया वही जीवन जीत गया। तो भक्तों, आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर दिल से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणेश जी आपके घर से हर विघ्न दूर करे, आपको बुद्धि दे, धन दे, सुख दे, सफलता दे और आपके परिवार को खुशियों से भर दे। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री गणेश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने सभी गणेश भक्त परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले पावन वीडियो में। तब तक बोलिए जोर से, गणपति बप्पा मोरया।